अब पंडित ने अपने दिव्य शक्तियों से देखकर बताया कि उस आत्मा ने तुम्हारे एक और साथी को मार दिया। उसके बाद इन लोगों ने आत्मा की बेटी को किडनैप कर लिया। जब ये बात आत्मा को पता चली तो वह उसे बचाने के लिए वहां गई, जहां उन्होंने आत्मा को मीरा के शरीर से निकलने को कहा, नहीं तो वह उसकी बेटी को मार देंगे। जिसके बाद पंडित ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस आत्मा को मीरा के शरीर से निकालकर एक लोटे में कैद कर दिया और बच्ची को लेकर वहां से चले गए। जब मीरा को होश आया तो उसने बच्ची के बारे में पूछा, जिस पर आदमी ने मीरा को चाकू से मारकर जिंदा ही दफना दिया। इधर पंडित का शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि क्या गुरुजी हम इस आत्मा के साथ सही कर रहे हैं। तब पंडित ने उसे समझाते हुए कहा कि नहीं, यह आत्मा केवल अपने बच्ची की जान बचाने के लिए ही यहाँ पर कैद हुई है और ऐसी आत्मा को कैद करना किसी पाप से कम नहीं है। इसलिए पंडित उस आत्मा को आजाद कर देता है, जिससे मीरा की भी जान बच गई। और फिर वह आत्मा उस आदमी के पास जाती है, जहाँ ये अपना हाथ धोकर जैसे ही आईने की तरफ देखता है तो उसे मीरा की शक्ल नजर आती है, जिससे डर के वह भागकर अपने मंदिर गृह में आता है और वहाँ पर रखे त्रिशूल को लेकर मीरा के ऊपर हमला करने लगता है। तब मीरा के अंदर की आत्मा ने उस त्रिशूल को छीन लिया और फिर उसकी जान ले ली। जिसके बाद मीरा बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगी।